नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ सहायक रेखाओं के ऊपर। जी हाँ, सहायक रेखाएं जो होती हैं वो किसी भी अशक्त रेखाओं को सशक्त बनाने और खंडित रेखाओं को जोड़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और किसी रेखा को दुर्बल अथवा दोषपूर्ण देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि उसकी शक्ति की क्या स्थिति है। लेकिन साथ ही साथ अगर जहाँ पर शक्ति जो है क्षीण हो रही है, कम हो रही है, वहाँ पर अगर कोई सहायक रेखा है तो वो उस शक्ति को बैलेंस करती है, संतुलन में लाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हाथ में, इस प्रकार से अगर मस्तिष्क रेखा है, जीवन रेखा है और हृदय रेखा है, तो यहाँ पर अगर देखें किसी किसी के हाथ में आप देख पाएंगे कि मस्तिष्क रेखा इस तरह से आगे बढ़ के फिर खंडित हो रही है, फिर इस तरह से आगे बढ़ के बीच में गैप है, इस तरह से आगे बढ़ के जा रही है, और बगल से कोई दूसरी रेखा यहाँ पर ऐसे सपोर्ट में है या इस तरह से कोई दूसरी रेखा सपोर्ट में है, जो कि इन दोनों के बीच के गैप के पैरेलल बढ़ रही है। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति के जीवन में मानसिक रूप से डिप्रेशन आएगा, लेकिन उस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए किसी न किसी बाहरी व्यक्ति का सहयोग मिलेगा जब उसको वो ज़रूरत होगी। यानी जब व्यक्ति को डिप्रेशन होता है या अवसाद में जाते हैं तो हमेशा उपाय ढूंढते हैं कि इस डिप्रेशन से निकला कैसे जाए। तो कई बार वो खुद उसका सलूशन निकाल नहीं पाते, खुद उनकी मानसिक अवस्था ये नहीं होती कि कैसे इस समस्या का समाधान निकालें। तो वैसी अवस्था में वो बाहर किसी दूसरे से परामर्श या परमिशन मांगने में ध्यान देते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आपको किसी के भाग्य रेखा में इस प्रकार भाग्य रेखा खंडित होते हुए, टूटते हुए आगे बढ़ती हो और सही प्रकार से वो ऊपर तक शनि पर्वत तक जाए, कहीं से साइड से जैसे इस प्रकार से कोई आके रेखा इस प्रकार से भाग्य रेखा में कनेक्ट हो रही हो या भाग्य रेखा को जाकर स्पर्श कर रही हो, तो ये जो गैप बन रहा है, यानी जीवन में जो रुकावटों का सामना आपको करना पड़ रहा है, वो ये स्पर्श रेखा जो आपके भाग्य रेखा जो अशक्त है उसको सशक्त बनाती है, पावरफुल बनाती है, और जो बाधाएं हैं उसको किसी न किसी बाहर के इंसान द्वारा हेल्प करके आपको उस समस्या से बाहर निकालती है, या फिर वो जो रोड़ा है या मुसीबत है उससे आपको बाहर निकालती है। अगर ठीक इसके पैरेलली एक और भाग्य रेखा इस तरह से बनती हो तो समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको कोई ना कोई बाहरी फोर्स, ज़रूरी नहीं है कोई बाहरी इंसान, परिस्थितियाँ, या एक तरह समझ लीजिए कि ब्रह्मांड की कृपा, भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी। लाख बाधा आने पर भी आप उस बाधा से उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे, सबको ओवरकम करके आगे कंटिन्यू आप चलते जाएंगे। कई हाथों में देखा होगा आपने, हृदय रेखा कुछ इस तरह से बनते हुए जा रही है और हृदय रेखा के पैरेलली बहुत सारी रेखाएं इस तरह से बनती हुई जाती है, किसी के नीचे से किसी के ऊपर से इस तरह से जाती है, या बाह्य मंगल से निकल के हृदय रेखा में कनेक्ट हो रही है। तो इससे भी क्या होता है ना कि व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छा बूस्टअप मिलता है। एक टाइम होता है कि व्यक्ति अपने लाइफ में गलत संगत की वजह से, गलत लोगों के साथ मिलने की वजह से गलत चीज़ें करता है और अपने इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। एक टाइम के बाद उनको ये रियलाइज़ होता है अंदर ही अंदर, ये बात उनको एक तरह से अपने आप में ही वो चीज़ों का एक आत्म अवलोकन करते हुए इस बात को वो निकालते कि नहीं, बहुत हुआ, मैं बहुत गलत काम कर चुका, अब मुझे अच्छा बनना है, सही बनना है, जो मेरे शरीर के लिए सही है, जो मेरे लाइफ के लिए, मेरे जीवन के लिए सही है, वो करना है। तो जब बाह्य मंगल से ये इस तरह की स्पर्श रेखा जाकर हृदय रेखा में कनेक्ट हो रही है तो व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ा बदलाव दिखता है, जो उसको गलत संगतों को तो छुड़वाता ही है, उसके जीवन में एक इतनी ज़्यादा सकारात्मक चीज़ों को देता है जहाँ पर वो हमेशा अपने आप को राइज करता है, ऊपर उठाता हुआ जाता है और बहुत सक्सेसफुल होता है।
कई लोगों के जीवन में आपने ये देखा होगा कि उनका स्टार्टिंग फेज बहुत ही बुरा जाता है। वो ड्रग अब्यूज्ड हो जाते हैं, नशा करते हैं, गलत संगत के साथ रहते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, लेकिन बाद में जब उनको ये अंदर से एक उनकी आत्मा की आवाज़ उनको सुनाई देती है कि नहीं, जो भी है ये गलत हो रहा है, इसको सही करना है, वो एकदम से चेंज हो जाते हैं। जितनी भी नेगेटिविटी उनके अंदर थी वो पूरी तरह से पॉजिटिव होकर कन्वर्ट होने लग जाती है। तो इस तरह की रेखाएं जो मंगल पर्वत से निकल के हृदय रेखा में जाके कनेक्ट हो रही हो, हृदय रेखा को बल दे रही हो, तो एकदम से व्यक्ति जो है ना नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाता है। वो सारा जो है ना अब उसके अंदर अपने खुद के सेल्फ रियलाइजेशन के बाद ही हो पाता है। ठीक उसी प्रकार अगर जीवन रेखा कटी छटी हो या द्वीप नुमा बनी हो, इस प्रकार से यहाँ इस तरह से या इस तरह से खंडित हो रही हो, स्पेशली जीवन के अंतिम समय में इस तरह से खंडन होते हुए, क्रॉस बनते हुए हाथ में रेखा बन रही हो और उसके ठीक बगल से कोई सपोर्टिव रेखा यहाँ इस तरह से बने, या कोई स्पर्श रेखा चंद्र पर्वत से आके यहाँ पे कनेक्ट हो रही हो, केतु से भी आकर कनेक्ट हो रही हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंतिम समय में तबीयत तो खराब होती है, लेकिन वो अच्छा ट्रीटमेंट उनको मिलने की वजह से वो वापस रिकवरी करते हैं और फिर से बहुत अच्छे से जीते हैं। और यहाँ पर उनको अपने घर वालों का सहयोग भी मिलता है, साथ ही साथ बाहर वालों का सहयोग भी मिलता है। या एक तरह समझ लीजिए कि कई लोगों की दुआएं इनको मिलती हैं, जिस वजह से वो अपने अंतिम समय में भी बहुत अच्छे से रिकवर करके बहुत आराम से सुखपूर्वक अपनी देह त्यागते हैं। तो आप भी देखिए कि आपके हाथ में इस तरह की स्पर्श रेखाएं बनती है या नहीं। अगर बनती है तो समझ लीजिए कि ये आपको सहयोग करने वाली रहेंगी। अगर कोई भी मेन रेखा, मुख्य रेखा दूषित है या हल्की है या द्वीप बना हुआ है और साथ में स्पर्श रेखा भी है, तो समझ लीजिए मुसीबत तो आएंगी, लेकिन मुसीबत का समाधान भी, यानी समस्या का समाधान भी आपको मिलेगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए।